ताज़ा तरीन खबर आपको यहाँ पर देते हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से फारूक सत्तार की सरबराही में MQM के वफ्द की मुलाकात हुई है। सिंध में असलहे की नुमाइश और जुल्फकार मिर्जा के बयानात पर एहतजाज किया जाएगा, ये बताना है जराए का। MQM के वफ्द में बाबर गौरी और नदीम एहसान भी शामिल थे। MQM और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से फारूक सत्तार की सरबराही में MQM के वफ़द की मुलाकात हुई है। सिंध में असलहे की नुमाइश जुल्फकार मिर्जा के बयानात पर एहतजाज किया गया है। MQM की तशवीश दूर की जाएगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को हिदायत की गई है। मुत्तहिदा के रहनुमा बाबर गौरी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिल चुके हैं कि उन्होंने लोगों को असला दिया, कराची के अंदर लैंड में कत्लेआम में मुलविस रहे, मलीर में जो वाक़यात थे उसके एतराफी जो लोगों ने एतराफ जुर्म किया है वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। और खुद जो उन्होंने खुद लोगों को अपने इंटरव्यूज में कहा, मैं पीता हूँ, पिलाता हूँ, खाता हूँ, मुख्तलिफ एतराफात किए। उसके बावजूद उनको जो है जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह एक प्रोविंशियल मिनिस्टर ने जाके एयरपोर्ट पे बाकायदा सारा प्रोटोकॉल करवाया और खुद साथ भी गए, उस चीज पे हमने एतराज किया था और हमने एहतजाज किया है। हमने कहा है कि ये इस बात की वजाहत की जाए कि एक आदमी अगर वो तो आप कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में नहीं, लेकिन शर्जील मेमन के हवाले से हमें वजाहत चाहिए थी कि वो बताएं कि वो क्यों साथ थे। एक आदमी के जो इस किस्म की एक्टिविटीज में जो आपके हलीफों के खिलाफ एक कार्रवाई कर रहा है, आप कोई बुरा भला कह रहा है, मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहा है, इस हवाले से हमारी आज तवील उनसे मीटिंग हुई। फिर दूसरी बात जो असले की नुमाइश हुई है, इससे पहले भी जब जुल्फकार मिर्जा कराची एयरपोर्ट से निकले, जुलूस निकाला, खुलेआम असले की नुमाइश की, 400-500 लोगों ने असला के साथ मूव किया, ना रेंजर्स ने कोई कार्रवाई की, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लिया गया। और कल रात जब वो एयरपोर्ट को रवाना हुए तो एक बड़ा जुलूस निकाला गया और उसके अंदर जो है खुला असला जो है उसकी नुमाइश की गई। तो आखिर क्यों इसमें हुकूमत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सोमोटो लिया था, चौधरी इफ्तिखार साहब जब कराची आए थे तो उन्होंने इस बात का ऑर्डर किया था कि कोई भी आदमी भले उसके पास असले का लाइसेंस भी हो तब भी वो नुमाइश नहीं कर सकता। लेकिन कल आपने देखा, कल फिर असले की नुमाइश हुई। कराची एयरपोर्ट पे साफी मौजूद थे, उनके सामने 4 असला बरदार लोग साथ मौजूद थे एयरपोर्ट के बाहर लाउंज में भी। तो ये सारी बातें थी जो हमने वजीर आजम के इल्म में लेके आए, उसका उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो अब कार्रवाई होगी, इस किस्म के इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी सदर पाकिस्तान से भी जो है वो आज मीटिंग मुतवक्को है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदर साहब भी, उनको भी हम जाके MQM की गुजारिशात जो है वो पेश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर हम ये क्लियर होना चाहते हैं कि हमें मिल के इस मुल्क की खिदमत करनी है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने, ला के किसी ऐसे इशूज में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसको किसी भी तरीके से जो है वो सपोर्ट नहीं करने देंगे। ये बात आपके में है कि वो साथ ही नहीं, वो साथ हैं, लंदन में भी उनके साथ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ साथ गए हैं, मैंने ये बताया, बिल्कुल आपने सही कहा। उस पे हमने इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने भी लिया है और सदर पाकिस्तान से कल कायद तहरीक अल्ताफ भाई की बात हुई थी, उस पे भी जो है वो सदर साहब ने बताया कि उन्होंने कई चीजों का नोटिस लिया है जो इस किस्म की चीजें हो रही हैं। और हम ये हम चाहते हैं क्लियर होनी चाहिए कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ है या नहीं है, ताकि हमें क्लियर हो कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के जो भी MNA मिनिस्टर्स हैं, अगर उनकी कोई एक्टिविटीज उनके साथ है, जो लोग खुद उनके हलीफों को गालियां दे रहे हैं, गलत बयानात इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और उनके साथ जो लोग हैं वो किस हैसियत में है। तो क्लियर पोजीशन होनी चाहिए इसमें पीपल्स पार्टी की। और असले की नुमाइश के हवाले से जो लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने एतराफी जुर्म किए हैं कि जुल्फकार मिर्जा ने उनको असला जो है वो प्रोवाइड किया था, पैसे दिए थे, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक हुई? वो जो बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, उनके खून जो है वो किसके सर के ऊपर है? तो ये तमाम चीजों की जो है वो हमने वजाहत चाहिए। और हमारी मीटिंग हमें वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो एक्शन होंगे कानूनी मुताबिक। उन्होंने रहमान मलिक भी उस मीटिंग में मौजूद थे, डॉक्टर आसिम थे, खुर्शीद शाह थे, और उन्होंने उस वक्त रहमान मलिक को ये ऑर्डर दिया है कि वो असले की जो नुमाइशें हुई हैं या जो भी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एतराफी जुर्म जो हुए, उसके मुताबिक जो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो हमें उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी। और बाकी जो बातचीत हमारी सदर पाकिस्तान को हम इल्म में लाएंगे, जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी एक्सपेक्टेड है, तो उसके हवाले से अगर फर्दर कोई डिटेल आपको बताएंगे। और वो सब ये बताइएगा, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो क्या आप दोबारा हुकूमत से इलाक़ी का ऐलान करेंगे या क्या? मेरे ख्याल से अभी तक इतना काफी है, बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला जब सदर साहब बोलते हैं फिर आपको बात करेंगे। थैंक यू।